तो बेटा समझ गए? व्हाट अबाउट Yes. लेंथेनाइड एलिमेंट्स? लेंथेनॉइड्स, और इनको Yes, जिसमें sir. रखा गया है इन लेंथेनॉइड Series. सीरीज। ओके, तो Yes, मैंने sir. लिखा दोज एलिमेंट्स ऑफ 6 पीरियड फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71, ठीक है, आर प्लेस्ड आउटसाइड टू पीरियोडिक टेबल इन ये ब्लॉक एंड कॉल्ड लेंथेनाइड। ये 14 एलिमेंट है। इनको बाहर क्यों रखा गया? रीजन है बिकॉज these elements were not adjusted inside the periodic table. ओके, इनको बेटा पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट नहीं किया जा सकता था। पीरियोडिकली जब ऊपर हॉरिजॉन्टली मींस ग्रुप वाइज जब ऊपर से नीचे को आते हैं, तो ये एलिमेंट जहां पर पढ़ते थे वो उस ग्रुप के अदर एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टीज मैच नहीं करते थे। अल्टीमेटली इन एलिमेंट को फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 इनको पीरियोडिक टेबल के बाहर स्थान दिया गया, ठीक है। यह ब्लॉक। Yes, sir. अब इनका नाम एक आता है कि लेंथेनॉइड क्यों किया गया? व्हाई देयर नेम इज गिवन एज ए लेंथेनॉइड? इनका नाम लेंथेनाइड पड़ा क्यों? तो देखिए, जो एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक को इनको बाहर रखा गया है। वन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 57 वो है La। दिस इज द एलिमेंट La, लेंथेनम। L जिसका सिंबल है और इसका नाम होता है बेटा लेंथेनम। लेंथेनम। अभी जितना लेंथेनम आज भी पीरियोडिक टेबल के अंदर है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप जिस ग्रुप में है वो उस ग्रुप के अदर एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में मैच करता है। लेकिन जो जितने एलिमेंट, 14 एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71, ये सभी एलिमेंट जिन ग्रुप में आते थे उनसे मैच नहीं करते थे, लेकिन इन सब की प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट Lengthen. किससे मैच कर रहे हैं? लेंथे Lengthen. एटॉमिक नंबर इज 56। It means we can say that lanthanum is the representative element of all these elements. यानी ये जो लैंथेनम इन सभी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। वो इनके साथ क्यों नहीं रखा गया? उन्हें क्यों नहीं स्थान दिया गया इनके साथ? क्योंकि बेटा उनकी प्रॉपर्टीज ये यही इन्हीं के साथ क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि बेटा ये पीरियोडिक टेबल में जिस ग्रुप में है उस ग्रुप के अदर एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज मैच करता है। इनका नाम लेंथेनम क्यों दिया गया? क्योंकि ये सभी एलिमेंट किसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं? लेंथेनम की। दैट्स व्हाई देयर नेम इज गिवन एज लेंथेनॉइड्स। क्लियर? Yes, अब sir. देखिए, आई एम गिविंग द नेम ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये एलिमेंट है कौन कौन से? ये देखिए, सी, पी आर, एन डी, पी एम, एस एम, ई यू, जी डी, जी बी, डी वाई, एच ओ, ई आर, टी एम, वाई बी, एल यू। These are the elements you can notice here. सीरियम, प्रोटेक्टोन, ये देखिए यहां पर से शुरू होते हैं सी से। इट्स एटॉमिक नंबर, मैं इनके एटॉमिक नंबर भी मेंशन किए दे रहा हूं। प्लीज ट्राई टू सी द एटॉमिक नंबर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
and last one is the 71. These are their atomic number. तो 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. These are the 14 elements जिनको हम कॉमनली लेंथेनॉइड्स कहते हैं, और जिस सीरीज में रखा गया है इस सीरीज का नाम दिया गया लेंथेनॉइड सीरीज. ओके, और ये भी आप जान गए कि ऑल दीज एलिमेंट बिलोंग्स टू 6 पीरियड. ये 6 पीरियड के एलिमेंट हैं. इट मीन जितने भी एलिमेंट इनमें देख रहे हैं, इनमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी? 6 होंगी. 6. ओके, अब देखिए इनको हम ये भी बता देते हैं कि आप आसानी से बहुत अच्छी तरीके से लर्न कैसे कर सकते हो, ये भी देख लीजिए. CPR ND PM SEM EU GD TB DY HO ER TM YB LU. ये जो 14 एलिमेंट आपके सामने दिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर आपको मैं बता चुका हूं. सभी के एटॉमिक नंबर भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, देख सकते हैं. एटॉमिक नंबर 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 as well as 71. 69 and last one is considered to be the 71. 1. अब तो इनको कैसे लर्न कर सकते हैं, एक आपको चौपाई बताते हैं रामचरितमानस की, और उस चौपाई से आप इनको याद कर लोगे हमेशा के लिए. ये चौपाई है, से पर नंद प्रेम सम गदरे कब दही और तमायम लूरे. एक्चुअली ये बेटा याद करने का ट्रिक है. दिस इज द टेक्निक. This is the tricks which use for learning them, because you should remember chemistry is the subject of technique. Okay, अब इस चौपाई के से क्या लेना देना? चौपाई तो है, चौपाई में आप पढ़ते हैं कि मैं थोड़ा सा आपको लर्निंग ट्रिक्स में ले जा रहा हूँ. वी आर नॉट टीचिंग यू हिंदी, लेकिन केमिस्ट्री है ना, तो सारा रस है इसमें. से पर नंद प्रेम सम गदरे तब दई होर तमायब लूरे. ये रामचरितमानस की चौपाई है. इसी से जंग होता है सारे एलिमेंट का. देखिए, से पर, इसी से मैं लिख रहा हूं, आप जान जाएंगे. से पर नंद, एनडी हो गया नंद. से पर नंद प्रेम, साथ में लिख दीजिए पीएम. और सम, सम को देखना कैसे याद करें, तो सम जो लिखा है इसका आप संध विच्छेद करें तो सम प्लस उ. सम का मतलब होता है एसएम और उ का मतलब होगा ईयू. तो से पर नंद प्रेम समू, तो एसएम और ईयू सम. और गदरे, ये आ गया आर्थोपेडिक, कानपुर के फेमस डॉक्टर गदरे. तो से पर नंद प्रेम सम गदरे तब टीबी, तब दई डीवाई होर. तो होर का देखिए, यदि आप एनालिसिस करें होर, तो ये दो से मिलके बना है ओ प्लस आर. होर का मतलब हो प्लस आर. हो का हो गया एचओ और आर स्टैंड फॉर
ई आर, है ना? ER. तो तबुदई होर, ओ एच ई आर, तबुदई होर, तमा टीएम, अब वाई बी लूरे ईएलई। आपके सामने पूरा एनालिसिस हो गया। हाउ विल यू लर्न? से पर नंद प्रेम समूह, सम मीन दो से मिलकर बना सम प्लस ऊ, सम की जगह एसएम और ऊ की जगह ईयू, गदरे जीडी, तब टीबी दई डीवाई एच होर, हो प्लस आर, हो मीन्स एचओ, आर मीन्स ईआर, तब दई होर तमायब लूरे। हो गई चौपाई। तो से पर नंद प्रेम सम गदरे और तब दई होर तमायब लूरे। राइट, नेक्स्ट। Yes, sir. अब इनमें ये तो है, और निश्चित रूप से ये रामचरितमानस की चौपाई का नाम है, लिया गया आपका केमिस्ट्री से। दिस इज ओनली द लाइनिंग ट्रिक। और इसमें इसको जानने के बाद नाउ इट इज रिक्वायरमेंट टू डिस्कस इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी बेटा जरूरत है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एनालिसिस करना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Configuration. इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि किस तरह से इसके आउटर मोस्ट 3 सेल्स आर इनकम्प्लीट। कैसे 3 सेल्स इसके इनकम्प्लीट होते हैं, उनको हम कैसे सर्टेन करेंगे, क्या तरीका है सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, कैसे हम डिसाइड करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, इसको हम वर्टिकली ही करेंगे, हॉरिजॉन्टली कर पाना इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये देखिए, ये है सी पी आर एन डी पीएम एसएम ईयू जीडी ईबी डीवाई एचओ ईआर टीएम वाईबी एलयू, और सभी के मालूम है हमें एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अब चूंकि इनमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपके सामने एक जनरल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, उस जनरल कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एलयू देखिए, जो जैसा मैंने अभी बताया, सिंस ऑल दिस एलिमेंट स्पेशली बिलोंग्स टू 6 पीरियड, तो इन सब का जो कॉमन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वैलेंस सेल मीन्स आउटर मोस्ट सेल। ओके बेटा, हियर वैलेंस सेल यूज्ड टू इंडिकेट बेसिकली अबाउट आउटर मोस्ट सेल। तो वैलेंस सेल जब आउटर मोस्ट सेल को आइडेंटिफाई करता है, तो इसके देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 6 पीरियड के एलिमेंट है। तो ये आएगा 6s2, और 6 में एक कम करें तो 5d में 0 और 1। 5d में बेटा जो आएगा, या तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इधर 1 और 0, और इसके बाद
4f 1 to 14 तक. Total number of electron in 4f will be 1 to 14. ओके, समझ रहे ना मेरी बात को? इसमें टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये 1 to 14. दिस इज द आउटर मोस्ट बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. 5d. अब आप कहेंगे सर इसके पहले का, देखिए पहले तो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू राइट देम. क्यों नहीं जरूरत है? आप जैसे इनका एटॉमिक नंबर आप देख रहे थे 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. तो हम केवल बैलेंस सेल का करेंगे. बैलेंस सेल माने वही जो 3 सेल इनकम्प्लीट. मैंने अभी आपको प्रूव करा है, मैंने आपको बताया था कि देयर आउटर मोस्ट 3 सेल्स आर इनकम्प्लीट. तो जो 3 सेल्स हैं आउटर मोस्ट सेल की, वो कौन सी है? एक 6 तो आउटर मोस्ट है ही, वो इनकम्प्लीट है. 5th का डी भी इनकम्प्लीट है. 6 के तो एफ को छोड़ के सभी इनकम्प्लीट है. 5th का डी इनकम्प्लीट है और 4th का बेटा एफ इनकम्प्लीट है. अल्टीमेटली इसके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं, आपके सामने है. और इसके पहले 54, आप समझिएगा ध्यान से, 54 इलेक्ट्रॉनिक आप पढ़ते हैं ना, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान. हीलियम, नियान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो आउटर बैलेंस सेल के शो करते हैं, और किसी इनर्ट गैस के जितने एटॉमिक नंबर होता है वहां तक उसको लिख करके छोड़ देते हैं. जैसे ये नहीं है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान. इसका 2 होता है, 8 ऐड करो 10 हो गया, 8 ऐड करो 18 हो गया, है ना. ये ऐसे बढ़ाते जाते हैं. 2, 8, 8, 18, 18, 32. तो 2 इसका था और 2 में 10 ऐड किया, 2 में 8 तो 10 हुआ, 10 में 8 ऐड किया 18, 18, 18, 36 और 36, 18, 54 और 54 और 32, 86. तो ये जो जेनान तक 54 आता है, इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने की जरूरत नहीं है. तो हम यहीं से लिखेंगे, इसका ऊपर से लिखेंगे, 54 के आगे का लिखेंगे. और जब 54 एटॉमिक नंबर के आगे का होगा ना, वो बेटा बैलेंस सेल का ही होगा. मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि इसमें जैसे इसका कितना है, 58 है सपोज करिए एटॉमिक नंबर, तो जेनान का क्या आता है 54. तो जेनान तक तो हमने नहीं लिखा. अब 54 के बाद आगे बचेगा, तो फिर यहां इसके आगे करेंगे 6s2, 5d 1 और 4f1. एक का मैं करके जैसे आपको दिखाया, ये 6s2, 5d1. तो देखिए यहाँ 54, 56, 57. अभी देखिए 54 था, 4 ये हो गए, 55, 56, 57, 58. तो ये यहां तक हमें नहीं करना, क्योंकि बेटा उसकी कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. तो मैंने रीजन बता दिया कि इसके पहले, और कहीं पर भी किसी का एटॉमिक नंबर कोई भी दिया हो, बड़े नंबर का दिया होता है, तो हम केवल जहां जरूरत होती है आउटर मोस्ट सेल का कर देते हैं. इनर्ट गैस जहां तक कोई मिल जाए, जैसे किसी का 18 तक है तो आर्गन लिख के आगे हमने लिख दिया. किसी का और बड़ा होता, जैसे जितनी आपकी लेंथेनॉइड्स हैं वो 54 के आगे, 54 तक का जेनान होता है, जेनान लिख के छोड़ दिया, तो इसके पहले का वही होगा जो जेनान का होगा. और इसके बाद जो बचता है वो बैलेंस सेल में करते हैं हम 6d, 6s, 5d और 4f में इलेक्ट्रॉन को फिल कर. ठीक है. तो अब इतना मैंने आपको कैटेगराइज कर दिया कि 3 सेल्स होंगे बैलेंस सेल में, 6s, 5d और 4f. यस में तो 2 हमेशा सब में होगा. 5 के डी में जो 5th डी है, 5th डी में
इधर 0 और 1। अब देखिए दिस इज द बिग चैलेंज आपके सामने डियर स्टूडेंट्स, एक बिग चैलेंज है कि 5D में हमें कैसे पता चलेगा कि किन एलिमेंट के D में 1 होगा और किसके D में 0 होगा। और 4F में सीक्वेंस से बढ़ता चला जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, तो आइए देखिए करते हैं इसका। ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, सो दैट देयर शुड बी नो चांस ऑफ एनी कंफ्यूजन। बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता ही दिया। अब यहां से देखो करते हैं इनका। इसके लिए जो हमारे सामने एक बिग चैलेंज है वो सबसे पहले ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें बेटा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल के 5th D में, बैलेंस सेल के जो 5th D है, किस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और किस में 0 होगा। तो वन थिंग यू शुड रिमेंबर फॉर यूर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान देंगे। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो इन 3 एलिमेंट को राउंड अप किए दे रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। एक ये है आपका C, ये आपका CE है, दूसरा GD है और तीसरा LU है। सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेरियम, ये 3 एलिमेंट है, ल्यूटेरियम, सीरियम और गैडोलिनियम। इनके बैलेंस सेल के 5D में 1 होगा और बाकी सभी में 0 होता है। इनके बेटा 5D में 1 होगा, रेस्ट सभी में 0 होगा। आप ऐसे याद रखें। हाउ विल यू लर्न टू देम? हमारे देश के यशस्वी PM जब शपथ ग्रहण ले रहे थे, जो पहली बार PM बनने की शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने कहा था सी गॉड लुटेरों को, सी गॉड लुटेरों को, हे भगवान इन लुटेरों को देखें। सी लुटेरों मतलब वहां भ्रष्टाचारियों से था, सी गॉड लुटेरों को। इससे आपको हमेशा याद बना रहेगा, ठीक है। अब इसके देखिए बैलेंस सेल में चलते हैं, तो वही 6s2 5d1 एंड 4f1। ये देखिए हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। सबसे बैलेंस सेल का 6s2 5d में 1 है और 4f में भी 1 है। Are you understanding? 6s 5d and 4f1। नीचे वाले में चलेंगे 6s2 तो रहेगा, 5d 0 हो जाएगा। क्यों मालूम? इन्हीं तीनों ओनली 3 एलिमेंट जो राउंड अप में है, जिनको मैंने राउंड किया है, इन्हीं के 5d में 1 होगा, बाकी सब में 0। तो 5d 0, तो इसका 4f में क्या आ जाएगा? 3। 2 होना चाहिए। आप कहेंगे 3 कैसे? क्योंकि इसके D में जो इलेक्ट्रॉन पहुंचना है तो वो यहां पहुंचे। नेक्स्ट आइए 6s2 5d 0 4f4, the final part of last part of lanthanide। तो ड्यूरिंग द एक्सप्लेन कर रहा था lanthanide कॉन्ट्रैक्शन, और अंडर lanthanide कॉन्ट्रैक्शन में मैंने यहां डिस्कस किया कि लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेब की वैल्यू बढ़ती जाती है। सिंस lanthanide एलिमेंट्स आर आल्सो बिलोंग टू 6 पीरियड, तो इनमें इस सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेब की वैल्यू बढ़ती है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है किसी भी पीरियड में। लेकिन इसमें जेब की वैल्यू lanthanide के केस में एवरेज में ज्यादा बढ़ती है, मोर इफेक्टिव हो जाती है। जितनी कॉमन वेपर सभी पीरियड में होता है उससे कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि lanthanide में अभी आपने देखा था, lanthanide में देखिए, lanthanide के जो बैलेंस सेल में आपने देखा न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के आउटर बीच वाले सेल्स में आपने देखा ये इनकम्प्लीट है। 6 जो होता है वो तो आउटर मोस्ट हुआ, 5th का D इनकम्प्लीट पड़ा है,
फिफ्थ का डी है, फिफ्थ का एफ इनकम्प्लीट पड़ा है, फोर्थ का एफ इनकम्प्लीट पड़ा है, और इनमें डी में तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं, तो तीन इसके, दो तो इनकम्प्लीट सेल इसके अंदर है, और जो सेल हैं भी उनमें इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी देखिए 0 0 0। अल्टीमेटली लेंथेनॉइड में जो सील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत पुअर हो जाता है, ये सील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। और क्या सील्डिंग इफेक्ट हुआ है, मैं एक्सप्लेन किया अभी कि किसी पॉलीसेल्स एटम में जो इनर सेल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और आउटर मोस्ट सेल के निगेटिव चार्ज को आपस में इंटरेक्ट होने से रोकते हैं, पार्शियली अपोज करते हैं। दिस partial opposition phenomena which is done by the inner cell for the interaction of the positive charge of nucleus and negative charge of outermost cell is known as shielding effect. और shielding effect and ZEF, effective nuclear charge, effective nuclear force, both are reciprocal to each other. इस केस में चूंकि लेंथेनाइट के केस में शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू पुअर होने से जेब एवरेज से ज्यादा बढ़ जाता है। अल्टीमेटली ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in lanthanoid series, the contraction in the size of related elements take place. लगातार कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है, जेब बढ़ने के कारण, क्योंकि जेब बढ़ता जाता है तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है, अल्टीमेटली देयर साइज इज गोइंग टू डिक्रीज। इनके एटॉमिक रेडियस लगातार छोटी होती जाती है, और एटॉमिक रेडियस छोटी होती जाएगी, एटॉमिक रेडियस छोटी होती जाएगी तो इनका साइज अल्टीमेटली छोटा होता चला जाएगा। और ये किसके कारण ऐसा हुआ, ये इसका जो मेन कारण था वो आपने देखा ड्यू टू द वैल्यू ऑफ जेब, है ना। तो इसको आप समझ गए अच्छे से, आई होप। Yes. व्हाट इज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो मैंने जेब इफेक्टिव होता है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in lengthened series due to increasing order of Jib on account of the poor shielding effect, their continuous contraction take place, or due to contraction their size is going to decrease, atomic radius used to decrease, hence their size are also going to decrease. This is known as lanthanoid contraction. Okay, I hope Yes, sir. आई होप केवल 1 मिनट में एक आप समरी देखिए, विद इन 1 मिनट पी एफ ब्लॉक एलिमेंट डिस्कशन, वी हैव स्टार्टेड अ डिस्कशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, दोज एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ दोज एलिमेंट whose last electron used to enter in f orbital are said to be f block elements. Element. This is the general identification of f block element. यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है उन्हें एफ ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी थी देयर आउटर मोस्ट 3 सेल्स आर इनकम्प्लीट, दैट्स व्हाई देयर नेम इज गिवन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। Element. नाम सिंपल दिया जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, एंड एफ ब्लॉक देयर आर 2 सीरीज, 2 सीरीज है एलिमेंट की। 6 पीरियड के वो एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 जो पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट नहीं हो रहे थे, इन 14 एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के बाहर एफ ब्लॉक में रखा गया, और जिस सीरीज में रखा गया उस सीरीज का नाम दिया गया लेंथेनाइड सीरीज, और इन एलिमेंट का नाम दिया गया लेंथेनाइड एलिमेंट। क्यों दिया गया, ये मैंने अभी आपको कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि ये सभी एलिमेंट लेंथेनाइड एलिमेंट से क्या करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं। लेंथेनम, एक एलिमेंट लेंथेनम होता है, उसे सिमिलरिटी शो करने का इनका नाम लेंथेनॉइड दिया गया। और दूसरी 7th पीरियड के वो एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 to 103, वे 14 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट नहीं हो रहे थे, उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर से बाहर निकालकर एक एफ ब्लॉक में
एक पर्टिकुलर सीरीज बना के रखा गया, उस सीरीज का नाम दिया गया एक्टिनॉइड सीरीज। Series. उनमें मैंने फिर आज डिस्कस किया आपके इस लेक्चर में अबाउट लेंथेनाइड, और लेंथेनाइड का नाम क्या है, कौन से एलिमेंट होते हैं, दीज आर द 6 पीरियड एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 58 से 71। ये देखिए पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया है, ये नाम दिया 51 है। क्यों? क्योंकि दे आर एडजस्ट नहीं हो रहे थे, इसलिए बाहर रखा गया। लेंथेनम एक 57 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, और उस एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 57 है वो एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल के अंदर ही है, ये डिसऑर्डर नहीं प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन जो एलिमेंट एडजस्ट नहीं हो रहे थे एटॉमिक नंबर 58 से 71, इन सब की प्रॉपर्टीज इस लेंथेनाइड से मैच करते हैं, इसलिए इनका नाम लेंथेनॉइड रखा गया। जिस सीरीज में रखा गया उनका नाम लेंथेनाइड है। ये आपके सामने सीरीज थी, ये 14 एलिमेंट है 58 से लेकर 71 तक। 1 मिनट में आप देख लेंगे। इनको लर्न करने का मैंने आपको तरीका भी बताया था कैसे, आज क्योंकि लर्न नहीं कर पाएंगे। और बेटा ये सच है, केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ टेक्निक, विदाउट टेक्निक यू कांट इंक्रीज योर इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री, और जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपके नॉलेज का इंक्रीमेंट कैसे हो सकता है। अल्टीमेटली ये चौपाई थी, से पर नंद प्रेम समुगदरे तब दई होर तमायब लूरे। ये एलिमेंट आगे से पर नंद प्रेम, सम को मैंने बताया, देखिए संधि विच्छेद करें तो सम हु होता है, सम गदरे, तब दई होर, तब दई होर हो और अर तमायब लूरे, ये मैंने किया। और इसको डिस्कस करने के बाद फिर मैंने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सबसे बड़ा चैलेंज था ये एलिमेंट रख लिया, और इनके बैलेंस जो 3 इनकम्प्लीट है उन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। जो बैलेंस है अंदर को करने की कोई जरूरत नहीं थी, उन सब में जितना अंदर का पार्ट हमने छोड़ा वो क्या था, चेनान 54 तक नहीं किया, चेनान खाली लिख देंगे, फिर आगे का करते चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। किन एलिमेंट के 5D में 1 होगा, ये 3 सर्कल एलिमेंट दिख रहे हैं, इनके 5D में 1 था, बाकी सब में 0 था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, आपके सामने लिखा है, एवरीथिंग यू कैन नोटिस। और इसको जानने के बाद फिर साथ में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली, +2 ऑक्सीडेशन, चूंकि सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं तो +2 ऑक्सीडेशन लिखने के बाद +2 आप देख रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था 6s 5d, सभी के बैलेंस आउटर मोस्ट बैलेंस 6s ऑर्बिटल से 2-2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। अल्टीमेटली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, और इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो यस 2 यस से और एक नेक्स्ट करेंगे, तो जिनके 5D में उससे एक निकलेगा, और जिनके 5D में 0 है उनके 4f से जाएगा, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेट पर आप देख रहे हैं लास्ट के 4f में 1 से लेकर प्रॉपर सीक्वेंस में 14 तक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ गए, स्टेबल स्टेट में आ गए। अल्टीमेटली इनकी जो स्टेबल देयर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट +4 अब +5 शो करते हैं, जैसे एक एलिमेंट सिंगल है Ce सेरियम, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और इसके बाद मैंने आपको तुरंत बताया इसकी वैलेंसी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आपने देखा, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज क्लियर दैट दीज आर ट्राइवैलेंट इन नेचर, क्योंकि इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3 थी। अब चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट थी तो +3 लिखा था, बट वैलेंसी होगी 3 होगी। और ट्राइवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ये आपका ट्राइवैलेंट कंपाउंड है, ये फॉर्मेशन लेंथेनाइड हैलाइड, लेंथेनाइड ऑक्साइड, बैलेंसिंग इंटरचेंज से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, आई होप यू नो वेल। लेकिन Ln कोई एक एलिमेंट नहीं है, Ln इज द कॉमन सिंबल ऑफ लेंथेनॉइड्स। और बैलेंसिंग जाने के बाद फिर इसमें आपका एक करेक्टर था, और वो एक्सप्लेन करना था कि व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन चूंकि इसका सबसे इफेक्टिव पार्ट था, तो मैंने पहले सिंपल बताया कि किसी पीरियड में, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर
जिप बढ़ता जाता है। और जिप क्या है, मैंने बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया। जिप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो न्यूक्लियस के पॉजिटिव और आउटर मोस्ट सेल के नेगेटिव चार्ज के इंटरेक्शन से बनता है, और इसी इफेक्टिव चार्ज से इफेक्टिव फोर्स बनता है। तो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता जाता है। इस सीरीज में ये जो पीरियड है, ये 6 पीरियड के एलिमेंट है, और बेसिकली इनको लेंथेनाइट सीरीज के नाम से जानते हैं। ये लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्वाभाविक है इनमें जेब की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जब जेब बढ़ेगा और इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ये शील्डिंग इफेक्ट में जो पॉली सेल्स होते हैं, ये पॉली सेल्स में इनर सेल्स इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को आपस में मिलने से रोकते हैं। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर जो शील्डिंग इफेक्ट है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इंटरेक्ट होने से पार्शियली अपोज करता है, इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और आपका जेब शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी के आधार पर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। और बेटा यदि ये पुअर होगा तो जेब मैक्सिमम होगा, और जब जेब मैक्सिमम होगा नो डाउट इनके लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इनके सीरीज के जितने एलिमेंट हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है, साइज छोटा होता जाता है, एटॉमिक रेडियस छोटी होती जाती है। इस कॉन्ट्रैक्शन को नाम देते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।